बच्चों, सबको शुभोदय। मेरा नाम बी गायत्री है। मैं जिला परिषद उन्नत पाठशाला अक्तमूरू बंटमिल्ली मंडल कृष्ण जिले में हिंदी अध्यापिका हूँ। मैं आज आपको उपवाचक पाठ मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय के बारे में समझाऊंगी। अब हम इस पाठ के मुख्य विभाग के बारे में जानेंगे। पाठ के मुख्य विभाग। हम पाठ्य के मुख्य विभाग देखेंगे। इसमें 3 विभाग हैं। वे लेखक परिचय, पाठ विश्लेषण, बोध प्रश्न। अच्छा, अब हम पाठ के अपेक्षित दक्षताओं के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ के अपेक्षित दक्षताओं के बारे में जानेंगे। लेखक के बारे में जानेंगे। पत्र पत्रिकाएं पढ़ना सीखेंगे। लाइब्रेरी में पढ़ने का शौक रखेंगे। पुस्तकालय में पुस्तकों का जमा करना सीखेंगे। अपनी निजी पुस्तकालय बनाएंगे। बच्चों, आप पाठ के अपेक्षित दक्षताओं के बारे में अच्छी तरह जान लिया है ना? अब हम लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ के लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक का नाम धर्मवीर भारती। जन्म 25 दिसंबर 1926। जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। मृत्यु 4 सितंबर 1997। शिक्षा MA हिंदी PhD। बच्चों, लेखक के जन्म, मृत्यु, शिक्षा के बारे में जान लिया है ना? अब हम लेखक के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। रचनाएं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग। पुरस्कार पद्मश्री, सर्वश्रेष्ठ नाटककार, भारत भारती सम्मान, व्यास सम्मान। बच्चों, लेखक की रचनाएं और पुरस्कारों के बारे में जान लिया है ना? अब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। विकल्पों से चुनकर उत्तर बताइए। प्रश्न 1, लेखक का नाम क्या है? A. धर्मवीर भारती, B. यशपाल, C. प्रेमचंद, D. जयचंद्र। शाबाश बच्चों, अच्छे उत्तर दिए। लेखक का नाम धर्मवीर भारती है। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। विकल्पों से चुनकर उत्तर बताइए। प्रश्न 2, धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ? A. 1928, B. 1936, C. 1926, D. 1940। बहुत खूब उत्तर दिए बच्चों। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ। अब मैं मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ समझाऊंगी। ध्यान से सुनिए। चले बच्चों, लेखक अपने बारे में बात कर रहे हैं। लेखक ने इस पाठ के द्वारा उन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक मिलना, पुस्तकें पुस्तकालय में इकट्ठा करने के शौक के बारे में बताया। यह जुलाई 1989 की बात है। लेखक को 3 बार जबरदस्त हार्ट अटैक आए। उससे नब्ज बंद, सांस बंद, धड़कन बंद हुए। बच्चों, आपको यहाँ तक का पाठ समझ में आया है ना? अब हम इस पाठ के अगले भाग में जाएंगे। डॉक्टर बोर्जन्स ने 900 वॉल्ट्स के शॉक्स दिए। इस प्रयोग में केवल 40% का हार्ट काम करता है। उसमें भी 3 अवरोध हैं। ओपन ऑपरेशन करना है, पर सर्जन हिचक रहे हैं। प्यारे बच्चों, पाठ अब समझ में आया है ना? अब हम इस पाठ के अगले भाग में जाएंगे। डॉक्टरों का राय है घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करें। लेखक ने जिद किया कि उन्हें अपनी निजी पुस्तकालय में लिटाएं। वहीं लिटा दिया गया। चलना, बोलना, पढ़ना मना। लेखक सिर्फ खिड़की के सामने वाले पेड़ों को और पुस्तकालय की अलमारियों को देखता रहा। प्यारे बच्चों, अब तक का पाठ समझ में आया ना? अब हम पाठ के अगले भाग में जाएंगे। लेखक के पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। इससे घर में आर्थिक कष्ट आ गए। बच्चों, अब तक का पाठ समझ में आया ना? हम इस पाठ के अगले भाग में जाएंगे। घर में अनेक पत्रिकाएं आती थी, जैसे आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी। लेखक के लिए बाल सखा, चम्मच आते थे। लेखक हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय भी पत्रिकाएं पढ़ते थे। छोटे बच्चों, पाठ समझ में आया है ना?
अब हम पाठ के अगले भाग सुनेंगे। लेखक को स्वामी दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश अत्यंत प्रिय थी। माँ को यह भय था कि लेखक भी साधु बन जाएगा, इसलिए स्कूल में तीसरी कक्षा में भर्ती किया गया। तीसरी चौथी कक्षाओं में उनके अच्छे नंबर आए। बच्चों, पाठ अच्छी तरह सुने हैं ना? अब हम पाठ के अगले भाग जानेंगे। 5वीं कक्षा में वे फर्स्ट आए। इनाम के रूप में 2 अंग्रेजी पुस्तकें मिली। पहले में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोजों में बागों और कुंजों में भटकते हैं। उससे पक्षियों की बोलियां, आदतें मालूम हुई। बच्चों, आपको यहाँ तक का पाठ समझ में आया है ना? अब हम पाठ के अगले भाग में जाएंगे। दूसरी ट्रस्ट द रग में जहाजों, नावों, नाविकों के बारे में मालूम हुआ। इसमें पानी के जहाजों की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती हैं, कहाँ शार्क होती हैं। उनके पिता ने अपनी अलमारी से कुछ चीजों को हटाकर उनकी किताबों को रखने के लिए जगह दिया। यहाँ से प्रारंभ हुई लेखक की लाइब्रेरी। प्यारे बच्चों, पाठ अच्छी तरह सुने हैं ना? अब हम पाठ के अगले भाग सुनेंगे। लेखक की पढ़ाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक आई। उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता गया। किताबें पढ़ने का शौक, उनको इकट्ठा करने का शौक लेखक को कई लाइब्रेरियों से मिला। बच्चों, आपको पाठ समझ में आई ना? अच्छा, अब पाठ के अगले भाग में जाएंगे। वे हैं पब्लिक लाइब्रेरी, भारती भवन, विश्वविद्यालय की, वकीलों की, मोहल्ले की लाइब्रेरी आदि। वे दिन भर लाइब्रेरी में जाकर बंकिम चंद्र टॉलस्टॉय की आदि की रचनाएं पढ़ते रहते थे। प्यारे बच्चों, पाठ अच्छी तरह सुने हैं ना? अब पाठ के अगले भाग सुनेंगे। पिता के देहांत होने के बाद फीस जुटाना मुश्किल पड़ा। एक ट्रस्ट वाले असहाय छात्रों को पुस्तकें खरीदने कुछ रुपये देते थे। उनसे सेकंड हैंड में पुस्तकें खरीदते थे। बाकी अपने सहपाठियों से किताबें लेकर पढ़ते थे। प्यारे बच्चों, पाठ सुने हैं ना? समझ में आया है ना? चले अगले भाग में जाएंगे। पुस्तकें खरीदने के बाद उनके पास 2 रुपये बच गए। उन्हें लेकर वे देवदास सिनेमा देखने गए। बच्चों, पाठ अच्छी तरह सुने हैं ना? अब हम पाठ के अगले भाग जानेंगे। पहले शो के होने में देर थी, इसलिए वे बुक शॉप गए। वहां शरतचंद्र चट्टोपाध्याय रचित देवदास किताब को 10 आने में खरीदा। देवदास उनकी निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी। बच्चों, आपको पाठ समझ में आई ना? अच्छा, अब पाठ के अगले भाग में जाएंगे। तब से उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियां, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व आदि हजारों पुस्तकों के संकलन किए थे। लेखक ने किस तरह अपनी निजी पुस्तकालय में पुस्तकें जमा किए, मेरी आशा है कि आप भी इसी तरह करें। बच्चों, पाठ समझ में आया ना? अब कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। अब हम पाठ के शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। अर्धमृत्यु, अधमरा, अवरोध, रुकावट, आर्थिक, रुपये, पैसे संबंधी, रोचक, मनोरंजक, पाकड़ों, दिखावटी, ढकोसला, अदम्य, जिसे दमाया ना जा सके। बच्चों, और भी अर्थ हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। रूढ़ियां, प्रथा, रोमांचित, पुलकित, कसक, पीड़ा, हजारहा, हजार से अधिक, सिद्धत, अधिकता, प्रबलता। बच्चों, पूरे अर्थ के बारे में जान लिया ना? अब आप प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। विकल्पों से चुनकर उत्तर बताइए। यह घटना कब की है? ये 1987, बी 1984, सी 1989, डी 1975। बहुत अच्छे उत्तर दिए बच्चों। यह घटना 1989 की है। बच्चों, अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। रिक्त स्थान भरिए। लेखक को डैश बीमारी आई थी। ये लिवर, बी हार्ट अटैक, सी खांसी, डी बुखार।
शाबाश बच्चों। लेखक को हार्ट अटैक बीमारी आई थी। बच्चों अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। यह वाक्य हाँ या नहीं में बताओ। लेखक ने अपनी निजी पुस्तकालय में आराम लेना चाहते थे। ये हाँ, बी नहीं। बहुत बढ़िया उत्तर बच्चों। हाँ, लेखक ने अपनी निजी पुस्तकालय में आराम लेना चाहते थे। बच्चों अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। विकल्पों से चुनकर उत्तर बताइए। लेखक की एक रचना का नाम बताओ। ए गीतांजलि, बी अग्निपुष्प, सी गुनाहों का देवता, डी धर्मयुग। वाह खूब बच्चों। लेखक की एक रचना का नाम गुनाहों का देवता है। बच्चों अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। विकल्पों से चुनकर उत्तर बताइए। लेखक का एक पुरस्कार का नाम बताओ। ए पद्मश्री, बी रत्नाकर, सी चिरंजीवी, डी पद्मभूषण। बहुत बढ़िया उत्तर बच्चों। लेखक के एक पुरस्कार का नाम है पद्मश्री। बच्चों अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। विकल्पों से चुनकर उत्तर बताइए। इनमें लेखक के घर में आने वाली पत्रिका है। ये वेदोदम, बी ईनाडु, सी धर्मयुग, डी वनिता। बहुत अच्छे उत्तर दिए बच्चों। लेखक के घर में आने वाली पत्रिका वेदोदम है। बच्चों अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। विकल्पों से चुनकर उत्तर बताइए। स्वामी दयानंद की रचना का नाम पहचानो। ए मालगुडी डेज, बी सत्यार्थ प्रकाश, सी परिणयम, डी मालविका। बहुत बढ़िया उत्तर है बच्चों। स्वामी दयानंद की रचना का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। बच्चों अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। रिक्त स्थान भरिए। देवदास रचना के रचयिता डैश थे। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, सी चलम, डी राधिका। शाबाश बच्चों। देवदास रचना के रचयिता शरतचंद्र चट्टोपाध्याय थे। बच्चों अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। यह वाक्य हाँ या नहीं में बताओ। लेखक से खरीदी गई पहली पुस्तक देवदास है। ये हाँ, बी नहीं। बहुत अच्छा उत्तर दिए बच्चों। हाँ, लेखक से खरीदी गई पहली पुस्तक देवदास है। बच्चों अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। विकल्पों से चुनकर उत्तर बताइए। लेखक ने अपनी निजी पुस्तकालय में कितनी पुस्तकों का संकलन किया। ये 100, बी 10, सी 2, डी हजारों। बच्चों बहुत खूब उत्तर दिए। लेखक ने अपनी निजी पुस्तकालय में हजारों पुस्तकों का संकलन किया। अब मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ का सार समझेंगे। अब हम पाठ का सार जान लेंगे। लेखक ने अपने बारे में ये बता रहे थे। जुलाई 1989 में 3 बार जबरदस्त हार्ट अटैक आए। डॉक्टरों ने उन्हें आराम लेने के लिए कहा था। लेखक ने अपनी निजी पुस्तकालय में ही आराम लेने की जिद की। लेखक के पिता की अच्छी सरकारी नौकरी थी। गांधी जी के आह्वान पर वे सरकारी नौकरी छोड़ दी। उनके घर में अनेक पत्रिकाएं आती थी। लेखक उन सबको पढ़ते थे। उनकी पढ़ाई तीसरी कक्षा से स्कूल में शुरू हुई थी। वे कक्षा में प्रथम आते थे। असहाय छात्रों को ट्रस्ट वाले कुछ रुपये देते थे। उनसे लेखक अपनी कक्षा की किताबें खरीदते थे। इस तरह वे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी की थी। पाठ के सार को अगले भाग में देखेंगे। उन्हें किताबें इकट्ठा करने का शौक कई लाइब्रेरियों से मिला। वे दिन भर लाइब्रेरी में कई पुस्तकें पढ़ते रहते थे। उनकी पहली पुस्तक देवदास को विक्रेता ने 10 आने में दिए। वे अपने पैसों से इसे खरीदा। तब से वे हजारों पुस्तकें अपनी निजी पुस्तकालय के लिए खरीदे। बच्चों, पुस्तकों से प्यार करोगे तो जीवन भर सफल रहोगे।
बच्चों, पाठ का सार समझ में आया है? आपको पाठ से संबंधित कुछ सुझाव दूंगी। बच्चों, आपको कई परीक्षाओं में उपवाचक से ऐसे प्रश्न आते हैं। 3 अंक वाले लघु प्रश्न आते हैं। लेखक का परिचय के प्रश्न देते हैं। पठित अंश से अनुच्छेद के प्रश्न 5 अंक वाले प्रश्न देते हैं। इन सबको ध्यान में रखकर अच्छी तरह पढ़िए। अपने अध्यापकों की सूचनाएं और सलाहों से अच्छी तरह पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब हम मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ के द्वारा प्राप्त लक्ष्य जानेंगे। बच्चों ने इस पाठ के द्वारा ये लक्ष्य प्राप्त किए। बच्चों ने लेखक के बारे में जान लिए, पत्र पत्रिकाएं पढ़ना सीखे, लाइब्रेरी में पढ़ने का शौक रखे, पुस्तकालय में पुस्तकें जमा करना सीखे, अपनी निजी पुस्तकालय बनाना सीखे। धन्यवाद।